हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 बिहार बोर्ड भारतीय वन का बुक है दासगुप्ता प्रसाद ठाकुर के द्वारा लिखा गया। जैसा कि पिक्चर आपको बुक का यहाँ पर दिख रहा होगा, इसी बुक का नियामक ज्यामिति है। नियामक ज्यामिति का प्रश्नावली 1 के है। प्रश्नावली 1 के ए का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक का बहुत ईजी तरीके से सोल्यूशन कराया हूँ। यहाँ पर आपको लैपटॉप दिख रहा होगा, उस लैपटॉप के स्क्रीन पर मैं ले चलता हूँ। वहाँ पर बहुत ईजी तरीके से एक एक पॉइंट को डिफाइन किया हूँ, एक एक पॉइंट को मैं समझाया हूँ और कुछ ट्रिक भी बताया हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक का बहुत ईजी तरीके से सोल्यूशन पाइए। तो चलिए ले चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जैसे मैं 10 के बाद आगे की जो क्वेश्चन का सोल्यूशन करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि बिंदु 15 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करना है। तो 15 की दूरी जो मूल बिंदु से ज्ञात करना है, इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक कलम चाहिए। तो हम कलम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, कलम यहाँ पर ले लेते हैं, कलम का कलर भी ले लेते हैं और यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दिया है कि 15 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप देख रहे कि मूल बिंदु जो होता है यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम वो मान लेते हैं तो मूल बिंदु का नियामक जो होता है वो 0 0 होता है। 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0। और एक जो दिया हुआ है इसको हम P मान लेते हैं। तो P का नियामक कितना हो गया? P का नियामक हो गया 15 8। कितना हो गया? 15 और 8 हो गया इसका नियामक। क्लियर? 15 8 इसका नियामक हो गया। चलिए इसको बढ़िया से आप लिख सकते हैं 15 8। अब देखिए OP हो गया, तो हमें OP यानी कि दूरी निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर आप हल करके लिख सकते हैं हल, और यहां पर आप लिख सकते हैं यहां O 0 0 मूल बिंदु का नियामक है। क्या है? मूल बिंदु का नियामक है। आप घबराइए नहीं, इसका PDF आपको मिल जाएगा। मूल बिंदु का नियामक है। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, मूल बिंदु का नियामक है। आप जा करके वहां पर क्लिक करके इसका PDF आप देख सकते हैं। आपको लिखने की कोई जरूरी नहीं है, आपको बढ़िया से पहले देखना है, समझ लेना है, उसके बाद आपको PDF लेना है। तो मूल बिंदु का नियामक क्या है? 0 0 मूल बिंदु का नियामक है। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर हमको बनाना है। तो यहां पर क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला होता है, तो यहां पर लिखेंगे माना कि x बराबर 15 y बराबर 8। ठीक है, इसीलिए दूरी सूत्र से क्या होगा, दूरी सूत्र से यहां पर लिखेंगे, इसीलिए दूरी सूत्र से इसीलिए दूरी सूत्र से यहां पर फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला होता है यहां पर लिखेंगे OP, यानी OP का मतलब आप समझ लीजिए कि पूरा मान, यानी O से लेकर के P तक का पूरा मान। तो OP बराबर क्या हो जाएगा, √x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। क्या होता है? x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। तो x की जगह क्या माने हुए हैं, x की जगह 15 और y की जगह 8। तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 से 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 से 25, 2 2 5 प्लस में 8 के स्क्वायर 64। ये कितना हो जाएगा, 2 से 25 में 64 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 से 89। और 2 से 89 का अगर हम वर्गमूल करते हैं तो आता है 17। कितना आता है, 17 आता है। यही इसका आंसर होगा। कितना होगा, 17। तो इसका आंसर कितना हो गया, 17 इकाई। यहां पर लिख देंगे 17 इकाइयां, यही इसका आंसर हो जाएगा। सब में अब इसमें इकाइयां जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप घबराइए नहीं, इसका PDF आपको मिलते चला जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा हमें। चलिए, तो ये इसका हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप 8873210713 पर आप मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मैसेज छोड़ सकते हो व्हाट्सएप पर। और चलिए इसको हम बता दिए, आप समझ चुके हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा बना बनाया। आप घबराइए नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि यदि 0 0 मूल बिंदु हो और P के निर्देशांक -3 -4 हो तो OP ज्ञात करना है। तो देखिए OP को हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें दिया हुआ है, यानी कि इसमें जो है यहां पर लिख दीजिए सबसे पहले हल। ठीक है,
और मान लीजिए कि एक मिनट इसको मिटाइए। हाँ, यहाँ पर फिर हमको कलम लेना पड़ेगा। चलिए कलम ले लेते हैं। यहाँ पर हम कलम ले करके चूज कर लिए, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट क्या हो गया, चलिए ठीक है, 1 मिनट बैक चलिए, अपने पता चल जाएगा। हाँ चलिए, यहाँ पर हमारा जो था काम हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपी ज्ञात करना। तो एक लिख देंगे ओ यहाँ पर, और इसे एक लिख देंगे पी यहाँ पर, ठीक है। और बीच में एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, सीधा रेखा खींचाना चाहिए। और यहाँ पर हो जाएगा ओपी का, ओ का मान कितना है 0 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और पी का मान कितना -3 -4, तो -3 और -4 सेम टू सेम बनेगा उसी तरह से। तो लिखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ x1 यहाँ x बराबर -3 y बराबर -4, इसीलिए दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से ठीक है, क्या हो जाएगा ओपी बराबर क्या हो जाएगा √x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। तो x की जगह कितना है -3 का आप स्क्वायर कीजिए, -3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और फिर प्लस में -4 का स्क्वायर करेंगे। आपको यहीं पर कैलकुलेशन को देखना है बढ़िया से। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 9 और 16 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25, और 25 का निकालेंगे तब 5 इकाइयां, यही इसका आंसर होगा 5 इकाइयां, ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, घबराइए नहीं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 5 इकाइयां। चलिए अब हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु a cos थीटा a sin थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह से बना भी सकते हैं, जैसे हम उस क्वेश्चन को बनाया उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, तो उस तरह से हम यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे ओ, यहाँ पर ले क्या ले लेंगे ओ, और ओ का नियामक हो जाएगा 0 0, और यहाँ पर हो जाएगा पी, ठीक है, इसका नियामक हो जाएगा a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, ठीक है, ये इसका नियामक हो जाएगा, आप जानते हैं। तो OP बराबर निकालेंगे तो लिखेंगे हल करके, हल और लिखेंगे माना कि x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, ठीक है। इसीलिए यहां पर लिखेंगे, इसीलिए दूरी सूत्र से OP बराबर कितना हो जाएगा, OP बराबर यहां पर हो जाएगा √x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। x की जगह मान कितना है a cos थीटा और a sin थीटा, y की जगह a sin थीटा और इसकी जगह a cos थीटा। तो क्या करेंगे a cos थीटा का स्क्वायर प्लस में a sin थीटा का स्क्वायर। क्लियर। तो a cos थीटा का स्क्वायर कितना होगा, यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर, पहले तो आप साइन को भी लिख सकते हैं, कोस को भी लिख सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला होता है इसीलिए हम पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा, त्रिकोणमिति में अगर आप पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति का हम पूरा वीडियो बना करके डाल चुके हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, या फिर आई बटन में लिंक दे देंगे, वहां पर आप देख सकते हैं। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, इसको लिख ले, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 + 3 या 3 + 2 5 ही ना होता है। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब इसको बाद में लिखेंगे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में से a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर भी a स्क्वायर, यहां पर भी a स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर रहबे करेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है 1। अब ए स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा ए स्क्वायर हो जाएगा है। और ए स्क्वायर का मान कितना निकल कर आएगा, हमारा निकल कर आएगा ए। ठीक है, अब मान लीजिए कि साइन थीटा की जगह कोई भी मान रखते हैं त्रिकोणमिति में, साइन स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री 1 होता है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 1 होता है। तो इसीलिए लिखेंगे अतः, नीचे लिख देंगे अतः थीटा के, अतः ये थीटा हो जाएगा, थीटा के सभी मानों, अतः थीटा के सभी मानों के लिए, अतः थीटा के सभी मानों के लिए इसकी दूरी क्या होती है, इसकी दूरी समान रहेगी। क्या रहेगी, समान रहती है, इसकी दूरी समान रहती है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, हम समझाने की कोशिश तो किए हैं बढ़िया से समझाने की। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -1 3 और तथा -5 7 के बीच की दूरी ज्ञात करना। इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, इसका फॉर्मूला जब दो बिंदु यहाँ पर दे रहता है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले हल करके हम यहाँ पर लिख देंगे माना कि इसमें दो चीज होगा, माना कि x1 बराबर -1, ठीक है, और x1 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लिखेंगे y1 बराबर हो जाएगा 3। उसी तरह से x2 बराबर -5 और y2 बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, लिख दिए। अभी दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला होता है तो लिखेंगे, इसीलिए दो बिंदुओं की बीच की दूरी यहां पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहां पर हो जाएगा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, फॉर्मूला लगेगा x1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। तो इस फॉर्मूला को हम ऊपर ले जाकर के पहले रख देते हैं, इसको हटा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1, क्योंकि x1 की जगह कितना है -1 और y1 की जगह 3 है, x2 की जगह -5, y2 की जगह 7 है। तो चलिए हम लिख लिए, इसमें रखिए x1 की जगह है -1 माइनस यहाँ पर x2 की जगह जो है हम -5 मांगे हुए थे तो -5 यहाँ पर लिख देंगे। तो -5 और मध्यम कोष्ठ का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर प्लस y1 की जगह हमारा जो है 3 है तो लिख देंगे y1 की जगह हमारा कितना मान है, y1 की जगह हमारा मान है 3 तो लिखेंगे 3 माइनस y2 की जगह कितना है, y2 की जगह हमारा मान जो है 7 है। ठीक है, तो x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 -7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर कैलकुलेशन करना, वही कैलकुलेशन को आपको ध्यान में रखना। देखिए -1 का यहाँ पर -1 रह जाएगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा +5। तो इसका कोष्ठ कर देंगे प्लस 3 में से 7 जाएगा तो -4 का स्क्वायर। ठीक है, अभी हम और स्टेप चलेंगे, आप घबराइए नहीं। 5 यहाँ पर प्लस है, 1 माइनस में तो हो जाएगा 5 में से जाएगा तो 4 का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, सीधा 4 का स्क्वायर प्लस में जाएगा। ठीक है,
सॉरी माइनस में रहेगा, लेकिन हमको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन माइनस से रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस से रहने दीजिए, क्योंकि माइनस है तो माइनस है। अभी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और चाहे -4 का स्क्वायर कीजिए तो ये 16 होगा। 16 16 क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 32, रूट हो जाएगा 32। अब 32 का मान निकल करके क्या आ जाएगा, 4√2, 4√2 इकाइयां, 4√2 इकाइयां। नियामक ज्यामिति में इकाइयां अगर आप ऐड नहीं कीजिएगा तो नंबर काट लेगा। 4√2 इकाइयां इसका उत्तर हो गया। क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। आपको अगर समझ में आया तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन यहां पर हमको देखना है कि बिंदु ए है 5 8 और -7 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना। सेम टू सेम उसी बनेगा। हल, माना कि x1 बराबर 5, y1 बराबर -8 तथा x2 बराबर -7, y2 बराबर -3। ठीक है, हो गया। अब हमको x1 हो गया, y1 हो गया, x1 बराबर 5, y1 बराबर -8, इसीलिए लिखेंगे दूरी सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, इसीलिए फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा। हम यहां पर लिखेंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। x1 का मान कितना है 5, 5 माइनस x2 का मान कितना है 7, माइनस में 7, इसका मध्यम कोष्ठ कर दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y1 का मान कितना है -8, लिखेंगे -8 माइनस y2 का मान -3 और यहाँ पर मध्यम कोष्ठ कर दीजिए। यहाँ पर छोटी कोष्ठ नहीं होगा, मध्यम कोष्ठ हो गया। अगला जो स्टेप होगा उसको बढ़िया से ध्यान दीजिए। यहाँ पर जाएगा 5 प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस कोष्ठ में ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। ठीक है, का स्क्वायर, यहाँ पर छोटी कोष्ठ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला स्टेप क्या होगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे। -5 + 7 क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -8 में से 3 जाएगा था -5 का स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि -8 में से 3 जाएगा तो -5 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 144 में अगर हम 25 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। कितना होगा 169 रूट अंडर 169। अब 169 का हम अगर निकाले तो कितना आएगा 13 इकाइयां। कितना आएगा 13 इकाइयां। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो यहां से हम इसका निकाल दिए, 4 का 1 निकालिए, 4 का 2 निकालिए। अब जो हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है 5 का, चलिए 5 का हम देखते हैं। सीध कीजिए कि बिंदु ए cos थीटा 0 0 या sin थीटा की दूरी से दाएं बाएं इकाइयां होती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। तो देखिए हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर लिखेंगे, पहला नंबर है तो इसको हम लिखेंगे यहां पर, यहाँ a cos थीटा के लिए हम यहां पर लिखेंगे हॉल। ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हॉल करके x1 बराबर हमारा जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा a cos थीटा। ठीक है, a cos थीटा, और y1 बराबर हो जाएगा 0। उसी तरह से x2 बराबर हो जाएगा 0 और y2 बराबर हो जाएगा a sin थीटा। ठीक है, हो गया। अब जो हम यहाँ पर काम करेंगे, वो जो ऊपर का क्वेश्चन में जो दूरी वाला फॉर्मूला लगाए थे वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाएंगे। तो इसीलिए लिखेंगे दूरी बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान a cos थीटा है ना, और x2 के मान कितना है, 0 है। तो a cos थीटा माइनस 0 कीजिए, a cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y1 का मान कितना है, y1 का मान 0, 0 माइनस a sin थीटा, 0 माइनस a sin थीटा का स्क्वायर। चलिए अब यहां पर देखते हैं, a cos थीटा 0 में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे हो जाएगा a cos थीटा का स्क्वायर, सीधे क्या हो जाएगा, a cos थीटा का स्क्वायर। तो a cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका स्क्वायर करेंगे, उसी तरह से इसका भी आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो हमारा मान क्या हो जाएगा, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारा मान हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन ले लिए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए a स्क्वायर का तो a स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, ठीक है, कितना होता है 1। यहां पर a स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा, a स्क्वायर, और a स्क्वायर का मान कितना होता है, a इकाइयां, कितना हो जाएगा, a इकाइयां, ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। अतः बीच की दूरी सदैव a इकाइयां होगी, अतः यहां पर लिख देंगे, अतः बीच की दूरी, अतः बीच की दूरी सदैव, अतः बीच की दूरी सदैव a इकाइयां, a इकाइयां होगी, कितनी होगी, a इकाइयां होगी। चलिए अभी हम इसका दूसरा नंबर भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर है 4 का दूसरा, यदि बिंदु ए बी सी और डी के निर्देशांक क्रमशः 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1, 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी डी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 करना पड़ेगा। चलिए इसको लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, माना कि x1 बराबर 2, y1 बराबर भी हो जाएगा -2, ठीक है, x1 y1 कर लिए। उसी तरह से फिर क्या करेंगे, x2 बराबर 8, y2 बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। फिर करेंगे x3 बराबर हो जाएगा 5, y3 बराबर हो जाएगा 7, हो जाएगा x4 बराबर हो जाएगा, x4 ये होगा -1, x4 बराबर हो जाएगा -1, y4 बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहां पर हमें ये देखना है कि ये सब तो क्लियर हो गया है, अब हम सब हो गया, अब बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी सबसे पहले हम AB का निकालेंगे, ठीक है। तो AB का मान हमारा, ए वाला मान देखो ये हो गया, ए वाला मान, ये वाला, ये हो जाएगा 8, 4 हो जाएगा B वाला मान, ये C वाला मान और ये D वाला मान। अब हमको निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे AB की बीच की दूरी, ठीक है, इसीलिए AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, ठीक है। तो AB के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, AB के बीच की दूरी हो जाएगा, यहां पर AB के बीच की दूरी निकालेंगे तो हम x1 - x2 y1 - y2 कर लेंगे। तो उसी तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस में हो जाएगा 8, 2 - 8 का स्क्वायर प्लस में -2 - 4 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस में ना है 4, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, सॉरी 4 माइनस में नहीं है तो उसका माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2 - 8 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, ठीक है।
तो 2 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 में से 8 नहीं जाएगा, 8 में से 2 गया माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में माइनस 2 में से माइनस 4 को करेंगे तब माइनस 6 का स्क्वायर, ये भी होगा। ठीक है, अब हम आगे जो काम करेंगे, आप घबराइए नहीं, आगे वाला जो काम है उसको हमको करना है। ठीक है, उसको हम यहाँ पर करते हैं, रुक जाइए 1 मिनट, आप घबराइए नहीं, आपको घबराना नहीं है। इसको हम भगा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि जगह नहीं था इसीलिए हम नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप घबराइए नहीं, यहाँ पर हम इसको नीचा कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको नीचा करके, हाँ यहाँ पर हम थोड़ा जगह ले लेते हैं, क्योंकि जगह नहीं था, बड़ा सा जगह चाहिए ना, बोर्ड एक मतलब लैपटॉप है ना। चलिए चलिए यहाँ पर हो गया, घबराइए नहीं, थोड़ा सा टाइम ले दिए हैं, तो यहाँ पर हम कर लिए। अब इसका काम करने के लिए फिर से हमको लेना पड़ेगा, भाई गजब है इसका रूल। हाँ हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो फिर भी 36, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 36, कितना मान हो गया, मान हो गया हमारा 36 36 72, 72 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 रूट 2 6 36 दूना 72। उसी तरह से CD के बीच की दूरी निकालेंगे, लिखेंगे अब CD के, अब CD के बीच की दूरी, अब CD के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, अब CD के बीच की दूरी निकालने के लिए हम जो है यहाँ पर अलग टाइप से सोचेंगे और अलग टाइप से करेंगे। CD के बीच की जो दूरी होता है यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो CD के बीच की दूरी हो जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे तो C और D वाला लेंगे, तो C और D वाला मतलब ये BC होगा, तो C और D वाला में, तो इसमें x1 ही हो जाएगा, मतलब एक तरह समझ लीजिए, और y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, यानी 5 में से -1 को घटाएंगे और 7 में से -1 को घटाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से कीजिए। चलिए आपको हम समझा दिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 1, 5 माइनस -1 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 5 माइनस 1 प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 में से गया तो 6 का स्क्वायर। अब देखिए तो दोनों का मान सेम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा 36, टोटल मान निकल कर कितना आएगा 72। ठीक है, रूट अंडर 72 बराबर कितना हो जाएगा, 6 36 6 रूट 2 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ए बी बराबर सी दुआ, पहला नंबर पे था ना, अतः ए बी बराबर सी दुआ। ठीक है, क्या हुआ, सीध हुआ। क्लियर, ये हमारा ए नंबर है। अब हम यहाँ पर बी नंबर को बनाएंगे। बी नंबर में कह रहा है कि AD बराबर BC करना है, तो बी नंबर को बनाते हैं। AD बराबर BC कह रहा है, तो AD बराबर BC करेंगे, घबराइए नहीं, इसको थोड़ा हम और स्पेस ले लेते हैं, क्योंकि लंबा चौड़ा जाने वाला है सवाल, थोड़ा इसमें जो है 3-3 का सवाल है। चलिए अब हम बी नंबर को बनाते हैं, आप वीडियो को थोड़ा बढ़िया से देखिएगा। तो इसमें AD का मान निकालना है, सबसे पहले तो हम AD का मान निकाल लेते हैं, घबराइए नहीं, AD का मान हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे AD मतलब A और D का मान। ठीक है, तो A और D का मान, तो जो A वाला मान है उसको x1 y1 मानिए, और D वाला बिंदु का मान है उसको x2 y2 मान लीजिए, जो फॉर्मूला होता है उसके लेवल से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा AD बराबर 2 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस -2 -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और प्लस में -2 -1 -3 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 9 आएगा।
तो 9 9 कितना हो जाएगा 18। 18 का मान कितना आएगा, 18 का मान आ जाएगा 3 3 9 2 18, 3√2, 3√2 ईडी का मान आ गया। तो ईडी बराबर बीसी करना है, तो अब लिखेंगे बीसी बराबर, यहाँ पर बीसी का मान निकालेंगे तो बी और सी में करेंगे, जो बी बिंदु है उसको x1 मान लीजिए और सी बिंदु उसको x2 मान लीजिए, x1 y1 x2 y2। तो बीडी हमारा यहाँ पर बीसी निकालना है, तो बीसी में क्या हो जाएगा 8 - 5, ठीक है, 8 - 5 का स्क्वायर और 4 - 7 का स्क्वायर, 4 - 7 का स्क्वायर, क्लियर। तो 8 - 5 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 8 में से 5 गया 3 और 4 में 7 गया -3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा देखिए, तो जोड़ करके सामने मान आ रहा है कि नहीं, 3 के स्क्वायर 9 और -3 के स्क्वायर भी हो जाएगा 9, 9 9 कितना हो जाएगा 9 9 आपका हो जाएगा 18, 18 का मान क्या हो जाएगा 3√2 हो गया। तो यहां पर भी लिखेंगे अतः ईडी बराबर बीसी, अतः ईडी बराबर बीसी। अभी हम सी नंबर देखेंगे, घबराइए नहीं, सी नंबर अभी बाकी है। एसी बराबर बीडी करना है, ए लेकर के और सी लेकर के, फिर उसके बाद तो चलिए हम एसी निकालते हैं, एसी बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर हम एसी निकालेंगे, घबराइए नहीं, यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है। एसी बराबर करेंगे तो उसी तरह से यहाँ पर भी घटाएंगे, तो ए वाला मान को x1 और सी वाला मान को x2, फिर ए अलग वाला मान है दुग होता है ना, तो x1 y1 x2 y2। तो एसी का मतलब हो जाएगा ए वाला मान ले लीजिए और सी वाला मान लीजिए, तो 2 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 - 7 का स्क्वायर। अब देखिए 2 - 5 करेंगे तो कितना होगा -3 का स्क्वायर हुआ, -2 में से -7 गया था, कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, तो -9 का स्क्वायर। अब यहां पर हमको ये देखना है कि -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और -9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 81, क्योंकि दोनों प्लस में ना, 9 और 81 कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा √90, 90 का वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा 3 से 3 9 आएंगे 90, 3√10 हो गया, 3√10 हुआ। उसी तरह से बीडी का मान निकालेंगे, तो बी और डी, तो बी के मान को x1 मान लीजिए, x1 y1 और डी के मान को x2 y2 मान लीजिए, घटा दीजिए बस, x1 - x2 का स्क्वायर y1 - y2 का स्क्वायर। तो बी वाला मान है 8 और डी वाला मान है -1 घटाइए, 8 -1 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब इसमें मध्यम कोष्ठ होगा, मध्यम कोष्ठ, 8 - -1 का स्क्वायर प्लस में 4 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहां पर 8 माइनस क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस 4 में से गया तो 3 का स्क्वायर, 8 में से 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 81 या 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 90, कितना होगा 90, 90 का निकालेंगे तो कितना होगा 3√10। अब यहां पर देखिए इसीलिए AC बराबर BD साबित हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको 1 से 5 तक का बना दिए हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस पर मैसेज कीजिए 88 73 21 07 13। यदि बिंदु A5 और 3 3 के बीच की दूरी 8 है तो इकाइयां 8 इकाइयां हो तो सिद्ध कीजिए कि A बराबर 3 ± 2√15 हो। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को बनाने के पहले हम सबसे पहले कलम ले लेंगे और कलम से यहाँ पर बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए हम बनाने के लिए कलम ले लिए और यहां से बनाने के लिए हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल,
ठीक है। और हल लिखने के बाद यहां से हम लिखेंगे माना कि ए हो गया A5 कॉमा दे देंगे x1 y1 तथा हो जाएगा B3, 3 बराबर x2, y2। इसीलिए AB बराबर, यानी AB की बीच की दूरी निकालना तो AB बराबर लिख देंगे। AB बराबर फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला नहीं है तो हम लिख देते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। यहां से हम इसको मान पुट करेंगे फॉर्मूला के अनुसार से, तो x1 के मान कितना हो जाएगा, x1 का मान a है तो a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 5 माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी 8 है, तो यहां पर हम 8 रख देंगे। ठीक है, 8 बराबर यहां पर कितना हो जाएगा रूट अंडर a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर यहां पर लिखिए, क्योंकि रूट है इधर रूट नहीं है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो किसे होगा, तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64, इधर वर्ग करेंगे तो रूट भाग जाएगा, सीधा बचेगा a माइनस 3 का स्क्वायर और इधर बचेगा 2 का स्क्वायर। बस इतना ही बच जाएगा, क्योंकि रूट खाली वर्ग करने पर रूट गायब हो जाता है। यहाँ पर 64 की हम 64 रहने देंगे, यहाँ पर लिखेंगे a माइनस 3 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2 तिहाई 6 a प्लस में 9 और प्लस में 4। ठीक है, यहां पर लिखेंगे 64 है, यहां पर a स्क्वायर माइनस 6a प्लस में 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। अभी क्या करेंगे हम इसको, इस सब को हम क्या करेंगे उल्टा पुल्टी कैलकुलेशन करना किया जाता है। मतलब कैलकुलेशन में क्या करना है, 64 को क्या करना है उधर खींच लीजिए चाहे इधर खींच लीजिए, बतला वही पड़ेगा। तो आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आप 64 में से 4 को भी घटा सकते हैं, ठीक है, या फिर नहीं भी घटाएंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन यहां पर एक काम आप कर सकते थे क्या, तो हम एक काम करके भी देख लेते हैं कि a माइनस 3 के जो स्क्वायर है हम उसको रूट में ले जाकर कन्वर्ट कर सकते थे, नहीं तो रूट में ले जाकर कन्वर्ट करेंगे तो भी हो जाएगा, नहीं करेंगे तो भी। अच्छा एक काम कीजिए, 64 में से 13 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 में से 3 गया 1 और 6 में से 1 गया तब 5, कितना हो गया 51। तो आप कैलकुलेशन करने के लिए कर सकते थे, लेकिन ये काम आप कीजिए तो अच्छा हो जाएगा, ऐसे में लंबा चौड़ा हो जाएगा। आप क्या कीजिए, आप यहां से इस स्टेप को मिटा दीजिए, आप घबराइए नहीं, थोड़ा हम इजी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लंबा चौड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए हम इजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि इजी जितना हो सके उतना इजी कर देना। यानी यहां से हम स्टेप चेंज कर देते हैं, कलर भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि 64 को हम रहने देंगे 64, ठीक है, बराबर, क्योंकि वर्क करने पर भाग गया, ये 2 दूना 4 है ना, तो 4 को हम क्या करेंगे यहां पर मतलब लिख देंगे पहले a माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस में 4। अभी 4 को क्या करेंगे इधर खींच लेंगे, तो 64 माइनस हो जाएगा 4, इधर बच जाएगा a माइनस 3 का स्क्वायर, किधर बच जाएगा a माइनस 3 का स्क्वायर, 64 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 60 बराबर a माइनस 3 का स्क्वायर बचेगा। अब a माइनस 3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 60 बराबर a माइनस 3 हुआ। 60 का मान क्या हो जाएगा, 60 का मान हो जाएगा आपका तो इसको आप कीजिए कैलकुलेशन में, 60 का मान हो जाएगा आपका a माइनस 3 का स्क्वायर है, तो 60 का मान आपका हो जाएगा 15 चौका 60, यानी 2 रूट 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 15, यानी 2 दूना 4 और 15 बराबर में इधर कितना है a माइनस 3। अभी माइनस 3 को इधर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3, तो 3 प्लस माइनस 2 रूट 15 बराबर में a, सीधा हो गया। या फिर आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या a बराबर 3 प्लस माइनस 2 रूट 15। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसको हम आपको करके बता दिए हैं। अब हम इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं।
यदि P 7 5 Q 10 इंटू M प्लस 3 और PQ 5 का है तो सिद्ध कीजिए कि M बराबर -2 अथवा 6 होगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल लिख करके लिखेंगे P जो है हमारा, P कितना है 7 5 है, ये बराबर में हम इसको मानेंगे x y। ठीक है, क्या मानेंगे x y। उसके बाद हमारा Q हो जाएगा, Q कितना है, Q है 10 इंटू M प्लस 3, ये हो जाएगा x1 y1। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा R पी क्यू, R नहीं है, PQ हम निकाल लेंगे यहां से फॉर्मूला के अनुसार से। तो PQ निकालेंगे तो PQ का फॉर्मूला आपको मालूम है कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर होता। क्लियर। तो PQ बराबर हम निकालेंगे तो क्या होगा, यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे तो x1 की जगह जो मान है वो रख दीजिए और x2 की जगह मान है वो रख दीजिए। अब देखिए कि PQ बराबर 5 है तो यहां पर आप 5 रख दीजिएगा, यहां पर भी 5 रख दीजिएगा। ठीक है, तो घटाइए 7 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस m प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, एक मिनट, ऐसे हो जाएगा m स्क्वायर यहां पर आएगा, यहां पर। ठीक है, अब देखिए ये काम हमको करना है तो यहां से क्या करेंगे, यहां लिख देंगे 7 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 का यहां पर रखेंगे तो 5 का हम इधर क्या करेंगे, 5 रखेंगे, 7 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, -3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस m प्लस 3 और इसे मध्यम कोष्ठ कर देंगे और स्क्वायर करेंगे। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, इधर हो जाएगा वर्ग हटा देंगे, ये रूट सीधे कट जाएगा, वर्ग का मतलब ये रूट गायब हो जाएगा यहां से, यहाँ पर जो रूट है ना यहाँ पर अगला स्टेप में गायब हो जाएगा, तो सीधे -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 माइनस m माइनस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5 माइनस m, 5 माइनस m माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 माइनस m माइनस 3 का स्क्वायर, तब 25 बराबर 9 प्लस 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 माइनस m का स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस m का स्क्वायर 25 है तो 25 में से इधर हम 9 को खींच देंगे, बराबर हो जाएगा 2 माइनस m का स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16, 25 में से 9 गया तो 16 तर 20, 2 माइनस m का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए 16 है तो 16 का हम 2 माइनस m के स्क्वायर इधर कर देंगे तो रूट हो जाएगा, 16 बराबर हो जाएगा 2 माइनस m, क्योंकि स्क्वायर उधर जाता है तो रूट हो जाता है, इसका मान निकल कर आएगा प्लस माइनस 4 बराबर 2 माइनस m। अभी 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस m है। ठीक है, तो 2 माइनस m है तो 2 को अगर हम इधर खींच ले तो कितना हो जाएगा, इधर खींच ले तो एक बार अगर हम माइनस ले ले तो माइनस हो जाएगा और प्लस ले ले तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमको साबित करने के लिए कह रहा है कि -2 साबित किया जाए प्लस, तो हम इधर अगर हम प्लस ले ले तो नहीं होगा क्योंकि घट जाएगा, तो यहां पर अगर हम -4 ले ले, 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -4 ले ले -2 हो जाएगा, तो ये माइनस ये m हो जाएगा इधर, तो -4 -2 कितना हो जाएगा, -4 -2 हमारा मान हो जाएगा, 2 माइनस m है तो मान हो जाएगा कितना 4 -2, -4 -2 कितना हो जाएगा, -6 बराबर -m। तो हमको m बराबर या तो माइनस माइनस कर जाए कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, इसीलिए m बराबर हो जाएगा 6।
या फिर आप इसको प्रूव करने के लिए एक और तरीका अपना सकते हैं। कहां से? तो यहां से, यहाँ पे प्लस माइनस 4 लिए, अगर आप प्लस 4 लेते तो 4 माइनस 2, ठीक है, 4 माइनस 2 बराबर माइनस एम, तो 4 में से 2 जाता तो कितना बचता? 4 में से 2 जाता तो 2, कितना बचता? 2 बराबर माइनस एम, माइनस एम अकेले नहीं रहता, इधर अंक में चल जाता है, तो यहां पर हो जाता है, इसीलिए एम बराबर -2। तो अब दोनों प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। चलिए 6 का हम तीसरा देख लेते हैं। यदि बिंदु एम और एन के निर्देशांक क्रमशः P -3, 11 और 6, 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि P बराबर 24 अथवा -6 अथवा जबकि Mn बराबर 17 इकाई है। तो इसको भी हम उसी तरह से करेंगे, लिखेंगे हॉल, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हॉल, माना कि यहां पर हमारा दिया हुआ है एम जो हो जाएगा हमारा कितना है, एम जो हो जाएगा P -3, 11 और कॉमा दे देंगे, एन हो जाएगा हमारा, इसकी मिनट इतना है, तो इसके बराबर में हम क्या करेंगे, x1 y1 इसको मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको एन बराबर मानना है, तो एन हो जाएगा हमारा, एन कितना होगा, एन हो जाएगा 6, 3, तो 6, 3 तो हो जाएगा x2, y2, क्लियर। तो अब हमारा हो गया, तो mn निकालेंगे, इसीलिए mn बराबर, फॉर्मूला आप सीधे लगा दीजिए, x1 - x2 का स्क्वायर और y1 - y2 का स्क्वायर, तो x1 - x2 क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला लिख दीजिए, आप नहीं समझ में आ रहा तो x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 के स्क्वायर, क्लियर। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसमें आपको x1 की जगह जो मान होगा आपका P -3 - 6 का स्क्वायर प्लस 11 - 3 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर P -3 - 6 क्या हो जाएगा, 9, तो P -9 का स्क्वायर, 11 में से 3 गया, 8 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें mn की जगह दिया हुआ है, mn की जगह दिया हुआ है कि 17 इकाई है, तो जहां जहां mn रखे हुए हैं वहां 17 17 रखते चले जाइए, ठीक है। तो यहां पर हो गया। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, 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 तो देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, इधर रूट भाग जाएगा, सीधे बचेगा P -9 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, 64 की इधर घटा दीजिए, 289 - 64 बराबर P -9 का स्क्वायर, P -9 का स्क्वायर, तो 289 में से 64 घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, 2 2 5, 25 हो जाएगा बराबर P -9 का स्क्वायर। 225 है, रूट जाए स्क्वायर जाएगा तो इधर हो जाएगा रूट, 225 बराबर P -9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 225 का हो जाएगा 15, 15 -9 है उधर खींच लेंगे इधर, तो +9 बराबर P, तो 15 9 कितना होता है, 15 5 20, 4 24, 24, ठीक है, कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, 24 बराबर P। हमको सिद्ध करने के लिए कथी कर रहा था कि P बराबर 24 सिद्ध कीजिए अथवा -6 कीजिए, तो यहाँ पर हम प्लस माइनस में प्लस ले लिया है, अगर माइनस लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, क्योंकि 15 है, -15 प्लस 9 हो जाएगा -6, इस तरह से हमारा सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर हम आपको 6 के तीनों क्वेश्चन बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5 -5 2 और 10 -3 से बिंदु 5 7 की दूरियां बराबर है। और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि ए और बी बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः a sin थीटा माइनस b cos थीटा और a cos थीटा b sin थीटा हो तो सिद्ध करे कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर
बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, जहां ओ मूल बिंदु है, यहाँ ओ मूल बिंदु है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के लिए स्पेस ले लेते हैं और इसको बनाते हैं। इस चैनल पर नया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, क्योंकि जैसे आप इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को हम आप शुरू करके बताते हैं और कैसे इस दोनों क्वेश्चन को बनाना है। देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से बनाया जा सकता है, बशर्ते कि आप लोग बढ़िया से देखें तब। अगर आप लोग बढ़िया से नहीं देखेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा ही नहीं है। इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ पर कलम ले लेते हैं और कलम से बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कलम ले लिए और यहाँ पर साइज भी है और यहाँ से हमारा शुरू हो गया। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है कि 7वें नंबर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे माना कि, यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है, हल लिख करके लिखेंगे माना कि यहां पर हमारा हो जाएगा ए इसको मान लेंगे और बी इसको मान लेंगे। तो माना कि ए जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा -5 2, ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे x1 और y1 इसको मान लेंगे, ठीक है। और उसी तरह से हम b के लिए मानेंगे, ठीक है। तो b के लिए मानेंगे तो b के लिए यहां पर मान लेंगे b बराबर, b हो जाएगा हमारा 10 कॉमा -3, इसको हम क्या मानेंगे x2 y2 तथा c हमारा एक बचा हुआ है यहां पर c इसको मानेंगे। तो c हो जाएगा हमारा 5 7, ये क्या हो जाएगा हमारा x3, इसके बराबर मानेंगे x3 और y3। इस तरह से हमारा तीनों मान हो गया, ठीक है। इतना सारा लिख देना सबसे पहले काम। अब हमको सबसे पहले कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना इतना से बिंदु जो है 5 7 की दूरियां बराबर होगी। तो 5 7 की जो दूरियां बराबर होगी उसके लिए हमको काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AC का मान निकाल देंगे, यानी A और C का मान निकालेंगे, यानी A वाला इसका मान और इसका मान निकालेंगे। फिर तो अपने और उसके बाद जो है B और C का मान निकालेंगे, दोनों का मान बराबर हुआ तो AC बराबर BC हो जाएगा। इसमें सीधे यही करना। तो सबसे पहले हम AC का मान निकालेंगे, यानी AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका x1 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y3 का स्क्वायर। तो चलिए हम इसमें फॉर्मूला लिख देते हैं। AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा आपका x1 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y3 का स्क्वायर। चलिए अब x1 की जगह जो मान है हमारा 5 है, x1 की जगह 5 है, x1 -5 और माइनस में हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहां पर हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आप नोटिस किए होंगे। तो यहां पर देखिए x1 की जगह कितना -5 और x3 की जगह 5 है, तो बीच में माइनस है तो -5 हो जाएगा, यानी -5 और -5 इसका स्क्वायर करना है। फिर y1 माइनस y3, तो y1 की जगह 2 है और y3 की जगह 7 है, तो 2 - 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 - 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 - 7 का स्क्वायर। अब चलिए हमारा जो यहां पर इसका निकालेंगे -5 - 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -10 का स्क्वायर और इधर बचेगा 2 में से 7 नहीं जाएगा, -7 में से 2 जाएगा, -5 का स्क्वायर। क्लियर। अब अगला काम क्या करेंगे, यहां पर अगला काम करेंगे -10 के स्क्वायर करेंगे। देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 10 के स्क्वायर सीधे 100 बचेगा और 5 के स्क्वायर सीधे -5 के स्क्वायर सीधे प्लस हो जाएगा और 5 के स्क्वायर 25, तो कितना हो जाएगा 1 से 25। टोटल कितना हो गया, रूट में हमारा आ गया 1 से 25, ठीक है। 1 से 25 का अगर हम निकालेंगे तो कितना मान आएगा हमारा, आ जाएगा 1 से 25 का तो निकलेगा नहीं, तो 125 आप रख सकते हैं, उसे आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम रूठे में रहने देंगे 125, ठीक है। तो अभी हम AC का मान निकालेंगे और BC का मान निकालेंगे, यानी B वाला मान और C वाला मान को कंपेयर करेंगे, यानी कि x2 माइनस x3 का स्क्वायर y2 माइनस y3 का स्क्वायर। तो चलिए कीजिए। अब यहां पर लिखेंगे अब BC बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का स्क्वायर। चलिए यहां पर वैल्यू पुट कीजिए। x2 की जगह कितना है आप देखिए ऊपर में,
देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता होगा x2 की जगह 10 है और x3 की जगह 5 है। उसी तरह से y2 की जगह -3 है और y3 की जगह 7 है। तो मान पुट कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा 10 -5 -3 -7 यही होगा। तो चलिए यहां पर करिए, तो 10 -5 के स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, सॉरी 10 -5 के स्क्वायर हो गया, प्लस में यहाँ पर प्लस होगा, प्लस में हो जाएगा -3 और -7 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 10 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, तब 5 का स्क्वायर और प्लस -3 और -7 कितना हो जाएगा -10 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया, इसको कैलकुलेशन करेंगे तब 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25 और 10 के स्क्वायर हो जाएगा 100। टोटल निकल कर कितना आया 125 रूट अंडर 125। तो देखिए था ये जो BC का मान किसका मान है, BC का मान है, और AC का मान हम निकाले ये है। तो AC बराबर BC यानी दोनों का मान रूट अंडर 125 हो गया ना। तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः AC बराबर BC सिद्ध हुआ, अतः AC बराबर BC सिद्ध हुआ। क्लियर, ये हमारा पूरा 7 नंबर सॉल्यूशन था, उसका कर दिए। तो अब हम आपको 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे जो बहुत इजी है और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले 8 नंबर में देख रहे हैं, यदि A और B बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः A sin थीटा -B cos थीटा और -A cos थीटा B sin थीटा हो, तो सिद्ध करें कि OA स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर बराबर में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। हम यहाँ पर कलम ले लेंगे और कलम से बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि O मूल बिंदु है, यहाँ पर O है, तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है 0,0 होता है। तो हम 0,0 में से इसको घटाएंगे, तो इसीलिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हॉल, और यहाँ पर लिखेंगे OA, क्या लिखेंगे OA यानी OA बराबर लिखेंगे। OA बराबर हमारा जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला के अनुसार से यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है कि मूल बिंदु के नियामक, यानी कि मूल बिंदु के नियामक में से आप घटाइए, चाहे उसमें से इसको घटाइए। तो हम मूल बिंदु के नियामक में से घटा दे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 -A sin थीटा का स्क्वायर प्लस, फिर क्या करेंगे 0 है 0 -B cos थीटा का स्क्वायर हो गया। तो यहां पर हमारा निकल करके क्या आएगा, यहां पर हमारा 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सीधा बच गया A sin थीटा का स्क्वायर। तो A sin थीटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसी तरह से इधर भी करेंगे तो माइनस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 का कोई माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम वर्क कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, ये OA है हमारा, ये क्या है OA है, दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्लियर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो OA का मतलब क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर रूट हट जाएगा, वर्क करने पर रूट हट जाता है, सीधे हो जाएगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, सीधे इतना बचेगा, आपको इतना करके छोड़ देना है। ठीक है, उसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन OA स्क्वायर बराबर इतना आया, इसको आप मतलब हम करते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है, ताकि ये आपको बाद में हम समझा सके। OA का स्क्वायर इतना आया। अब हम क्या करेंगे, OB का स्क्वायर यानी OB बराबर लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे पुनः OB बराबर, पुनः OB का हमको मान निकालना है, तो उसी तरह से OB का भी मान हम करेंगे, जैसे इसमें मान किए थे, घटाए थे ना, उसी तरह से। तो अब ई मान हो गया, अब इसको घटाएंगे 0 में से, A cos थीटा B sin थीटा को घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस A cos थीटा
यहाँ पर कोष्ट कर दीजिए और यहाँ पर इस मध्यम कोष्ट करके स्क्वायर कीजिएगा, प्लस में 0 माइनस बी साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, आगे वाला यहाँ पर लिखेंगे या वो भी बराबर, आप उसमें भी लिख सकते हैं, इसे आप समझ सकते हैं ना इस बात को। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर क्योंकि माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसमें भी क्या करेंगे, दोनों तरफ हम वर्क कर देंगे, तो दोनों तरफ वर्क करने पर इसमें भी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा। इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा रूट हमारा रहबे नहीं करेगा, रूट तो रहबे नहीं करेगा, तो हमको कोई रूट लिखने की जरूरी नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ओ ए स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर देख रहे हैं कि ओ बी ओ ए का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, इसमें ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुआ। अभी हम इसको हम क्या करेंगे, इसको समीकरण हम 2 मान लिए हैं, ठीक है, और ऊपर का वाला जो हमारा समीकरण था जो अंडरलाइन किया है इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हमारा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा हमारा, जोड़ेंगे तो हमारा देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर में क्या है, ऊपर में है अंडरलाइन में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन वाला को हम साइन वाला के साथ जोड़ देंगे, आप जोड़ सकते हैं कॉस वाला को कॉस वाला के साथ। चलिए हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर आपको अपने हम बता देंगे। सबसे पहले ऊपर वाला मान लिख लीजिए कि ऊपर वाला मान है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में हो जाए कॉस स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में बी स्क्वायर सॉरी प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो हो गया, तो यहाँ पर बी स्क्वायर नहीं बल्कि निचला वाला मान हमारा क्या है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों समीकरण को लिख लीजिए, प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इतना सारा मान तो आपको मालूम हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे या करके, ये मान हमारा रहबे करेगा, इतना छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम इसके साथ कंबाइन कर देंगे, इसको इसके साथ कंबाइन कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम दोनों में देख सकते हैं कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, साइन स्क्वायर बचेगा। तो दोनों को हम पहले एक साथ लिख सकते हैं, तो एक साथ भी आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक साथ पहले लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन है, उसे तो मार सकते हैं शॉर्टकट, लेकिन आपको समझाना है ना। फिर हो जाएगा बी स्क्वायर, इसको पहले लिखिए साइन स्क्वायर वाला को, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों में हमारा क्या कॉमन है, तो दोनों में हमारा ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये दोनों में बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब हम देखिए कि यहां पर हम फॉर्मूला जानते हैं, आपको हम त्रिकोणमिति में फॉर्मूला बताएंगे। देखिए यहां पर ए स्क्वायर रह जाएगा, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, और फिर यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा। आप जानते हैं त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, तो वो ए स्क्वायर को अगर हम 1 से गुना करते हैं ए स्क्वायर रहेगा, उसी तरह से बी स्क्वायर को अगर हम 1 से गुना करें तो बी स्क्वायर रहेगा। यानी कि हमारा यहाँ पर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर मान कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको सीध क्या करना था,
देखिए आपको हम बता दें, हमको सिद्ध यही करना था कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिद्ध करना है। तो देखिए आपको सिद्ध हो गया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। बेशक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। ज्यादातर कॉल करने की कोशिश न कीजिएगा। 8873210713 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगर आपके बुक से मिलता है तो देखिए, नहीं मिलता है तो आप जा सकते हैं। देखिए 9 का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक्स वाई की दूरियां दो बिंदुओं 1 2 और -3 4 से बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन एक्स और वाई के बीच एक संबंध ज्ञात करें ताकि बिंदु P एक्स वाई बिंदु A 7 1 और B 3 5 से समदुरुष्ट हो। तो चलिए हम इसके लिए स्पेस लेते हैं। सबसे पहले तो स्पेस लेने के लिए यहाँ पर हम स्पेस ले लेते हैं पहला के लिए, और दूसरा क्वेश्चन के लिए भी हमें स्पेस लेना पड़ेगा। तो दूसरा क्वेश्चन के लिए भी हम यहाँ से हम स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम यहाँ से इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर क्लास 9 10th 11th 12th की फ्री में तैयारी कराई जाती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मैं आपको बता दूं 9 का पहला नंबर क्वेश्चन, इसे हमें हल करना है। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा डबल कर दे और यहाँ से हम कलम ले लेते हैं। और आप घबराइए नहीं, वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ईजी तरीके से मैं बहुत फुल एचडी में आपको समझाने वाला हूँ, आप घबराइए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, तो हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, आपको एग्जाम में भी जाना है तो एग्जाम में भी हल लिखेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि -2y -2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे बिंदु एक्स वाई से बिंदुओं, देखिए बहुत हम धीरे धीरे चल रहा है। आपको जैसे आप लोग लिखते हैं उसी तरह से बिंदुओं 1,2 की दूरी 1,2 की दूरी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस 1 के स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस दोनों का हम निकाल दिए दूरी। फिर हम निकालेंगे पुनः बिंदु, फिर निकालेंगे। ठीक है, पुनः बिंदु क्या हो जाएगा, हमको यहां पर निकालना है पुनः बिंदु एक्स वाई से, पुनः बिंदु एक्स वाई से बिंदुओं -3 4 है ना, -3 4 इसका तो निकाल दिया, -3 4 का निकालिए। -3, 4 की -3, 4 की दूरी, इसका क्या निकल कर आएगा, दूरी बराबर होगा यहाँ पर x -3 का स्क्वायर, यहाँ पर हम कोष्ट में कर लेंगे, और फिर हो जाएगा y -4 का स्क्वायर। तो इस दोनों का तो हम कर लिए। आपको अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों को एक दूसरे के बराबर करना है। ठीक है, तो समद्विकति का क्वेश्चन में कह रहा है कि बराबर हो तो सिद्ध करना है। तो दोनों को एक दूसरे के बराबर कीजिए, यानी कि इस मान को और इस मान को दोनों को एक दूसरे के बराबर करना है। तो चलिए बराबर करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से तो बराबर कीजिए। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये मान इधर बराबर हो जाएगा। ठीक है, और एक मान इधर बराबर होगा। तो इधर पहले हम लिख लेते तब उधर हम लिखेंगे। ठीक है, आप घबराइए नहीं, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आपको हम थोड़ा टाइम तो लेगा, मतलब टाइम तो लगेगा इसमें, लेकिन आपको हम बढ़िया से समझा देंगे और आप बढ़िया से समझ भी जाएंगे। देखिए कोई भी काम करने के लिए पैसेंस की जरूरी होता है। आपको वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए, खास करके मैथ बनाने के लिए आपको पैसेंस यानी धैर्य की जरूरी पड़ेगा। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं, x -1 के स्क्वायर प्लस y -2 के स्क्वायर बराबर, इधर वाला जो मान है हम उसको बराबर करेंगे। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो सीधे लिख देंगे x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस
वाई माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, रूट से हमारा दोनों तरफ का रूट है, रूट से रूट कट जाएगा, या फिर आप वर्ग भी करेंगे तो हो जाएगा। तो रूट इधर भी है, रूट इधर भी, आप काट दीजिएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या करके। ठीक है, आप या करके क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रूट हटा करके एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इधर एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर। तो आप दोनों तरफ वर्क करने पर भी कह सकते हैं, या फिर आप रूट से रूट डायरेक्ट काट भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे या करके एक्स स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा माइनस 2x और 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस वाई माइनस 2 के स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर 2ab दो दूना 4y प्लस में 4 बराबर इधर कितना हो जाएगा, इधर अब इसका काम करेंगे x प्लस 3 के स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 तिया 6x प्लस में 9। उसके बाद उस तरह से इधर करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 4 दूना 8y। ठीक है, और प्लस में 16। इसका कैलकुलेशन आप देख लीजिए, पहले मिला लीजिए, y का पूरा हो गया कैलकुलेशन, इधर का कैलकुलेशन और इधर कैलकुलेशन हो गया। अब इसमें आप काट सकते हैं, जो कटता है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, बच गया इधर माइनस 2x माइनस 4y और 4 एक जोड़ेंगे तब 5। इधर कितना बचा, इधर बच गया 6x माइनस 8y प्लस में 25। अब सब मान को एक तरफ खींचिए, सब मान को एक तरफ खींचेंगे तो -2x है, इसके बगल में माइनस को रखिए, -6x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -6x। फिर -4y है, इसके बगल में y वाला को रखिए तो प्लस में 8y हो जाएगा, और इधर 5 है प्लस में, इधर खींचिए 25 को तो -25 बराबर में 0। ठीक है, अब इसमें घटाइए जोड़िए, जो भी कैलकुलेशन है उसको ध्यान से कीजिए। -6 -2 कितना हो जाएगा, -8x और 8 में से 4 जाएगा तब प्लस में 4y और 25 में से 5 जाएगा तब माइनस में 20 बराबर में 0। अब कोई ऐसा संख्या लिखी लीजिए कॉमन जो सब संख्या को काट सके। तो कौन ऐसा संख्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 सबको काटेगा, शुरू में माइनस नहीं रहता, तब -4 कॉमन करेंगे। ठीक है, -4 कॉमन करेंगे तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधे हो जाएगा 2x और -4 कॉमन कर लिए तब माइनस माइनस यहाँ पर प्लस करने के लिए -y और ये हो जाएगा प्लस में 5 बराबर में 0। अभी -4 को उधर भेज देखिए, -4 को 2 से गुना करेंगे तो -8x हो जाएगा, -4 को -y से गुना करेंगे तो माइनस में प्लस 4y हो जाएगा, -4 को +5 से गुना करेंगे तो 4 5 20 -20 हो जाएगा। अभी क्या है कि गुना में -4 उधर जाएगा तो जी प्लस में जाएगा तो 2x -y प्लस 5 बराबर 0। यही हमको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हुआ। ठीक है, ये सिद्ध हो गया, इतना तक हो गया। तो 9 का पहला था, 9 का भी हम दूसरा देख लेते हैं। चलिए 9 का दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर x और y के बीच का संबंध ज्ञात करना है, ताकि बिंदु P x y बिंदु A 7 1 और बिंदु और B 3 5 से समदुरुष्ट हो। सबसे पहले हमको सेम टू सेम जैसे उसमें किए थे उसी तरह से हम इसमें भी करना है। तो सबसे पहले लिख देंगे हल, और यहां पर लिखेंगे बिंदु एक्स वाई से, बिंदु एक्स वाई से A 7 1 की दूरी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर हो जाएगा, इसमें करेंगे तो x -7 y -1। ठीक है, ऐसे कीजिए, x -7 के स्क्वायर प्लस y -1 का स्क्वायर हो गया। फिर यह अगला हम काम करेंगे, फिर लिखेंगे पुनः बिंदु एक्स वाई से बी के बिंदु कितना है 3 5 की दूरी।
तो 3 5 की दूरी निकालेंगे उसी तरह से, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 5 के स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे के बराबर करेंगे, कीजिए तो बराबर बराबर करेंगे तो लिखेंगे प्रश्न से एक दूसरे के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर दोनों को एक दूसरे के बराबर कीजिए, लिखिए यहाँ पर पहला लिखिए x माइनस 7 के स्क्वायर प्लस y माइनस 1 के स्क्वायर, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर, फिर इधर रूट वाला मान हमको लिख देना है सेकेंड समीकरण का, ठीक है। तो समीकरण क्या है, x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 5 के स्क्वायर, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, दोनों तरफ के रूट को हटा देंगे, तो रूट को हटाइए, रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर, इधर रूट इसमें रहेगा ही नहीं तो रूट को कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट लिखिए x माइनस 3 के स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर हो गया। अब बढ़िया से इसका रूट निकालना है हमें, रूट ध्यान करके, मतलब रूट बोला गया, इसका होल स्क्वायर बढ़िया से निकालना है, तो होल स्क्वायर आप बढ़िया से निकालिए इसको, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 सते 14x, हाँ प्लस में 7 सते 49, बी स्क्वायर तो 7 सते 49 प्लस y माइनस का निकालेंगे तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, इधर हो गया बराबर के उस बगल चलते हैं, x माइनस 3 के स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2 तिहाई 6x प्लस में 9, फिर उधर करेंगे y माइनस 5 का तो y का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 10y प्लस में 25। देखिए जो कटने वाला उसको काटिए, एक्स स्क्वायर से बराबर किस बगल से बराबर के उस बगल कट जाएगा, उसी तरह से y स्क्वायर से हमारा y स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर हमारा बचा माइनस में 14x, ठीक है, लिखिए माइनस में 14x, उसके बाद बचा माइनस में 2y, 49 में एक जोड़ देंगे तो 50, तो 50 बराबर किस बगल क्या बचा, तो प्लस में 6x माइनस में 10y प्लस में 25 में 9 जोड़ेंगे तो 25 5 30 4 34, इतना बचा। सब मान को आप इधर खींच लीजिए, पूरे मान को आप इधर खींच लीजिए, पूरे मान को जब हम इधर खींचेंगे तो हमारा मान निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो 14x है तो माइनस में 14x, इसके बगल में 6x रख देंगे तो माइनस में 6x, क्योंकि प्लस था इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। उसी तरह से माइनस में 2y है, माइनस 10y किधर करेंगे तो प्लस में 10y, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस में 50 है और इधर खींचेंगे तो माइनस में 34 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0। तो अगला स्टेप हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसी तरह से, तो इसी तरह से लिखेंगे 14 में से 6 दोनों जुट जाएगा, माइनस माइनस है तो माइनस 20x, 10 में से 2 जाएगा तो माइनस 8y, और 50 में से 34 जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 हो गया 16 बराबर 0। अब क्या करेंगे, सब में कॉमन कर लेंगे कुछ संख्या, तो यहाँ पर 20x हमारा है, 8y है हमारा और 16 है, कॉमन कीजिए कोई ऐसा संख्या जो सबको कॉमन कर सके। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि माइनस में 14x है और यहाँ पर हमारा 6x है, इधर सॉरी 6x यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, क्योंकि 6x यहाँ पर माइनस होगा, हम कर रहे कैंसर नहीं, यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर था माइनस 6x, ये भी माइनस 6x हो जाएगा, और माइनस 6x हो गया तो इधर आएगा तो प्लस 6x हो जाएगा, और 14 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर सीधे बचेगा 8x, कह रहे कि आंसर का ही नहीं आ रहा है, यहाँ पर सीधे होगा माइनस में 8x माइनस में 8y प्लस में 16। अब इसमें कॉमन क्या करेंगे, माइनस में 8 कॉमन कर लेंगे जो सबको काट सके, तो माइनस में 8 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा प्लस में y, प्लस में क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो माइनस में 2,
बराबर में हो जाएगा 1 मिनट। -8 हम कॉमन लिए तो x हो गया, माइनस यहाँ पर करेंगे माइनस प्लस तो -8y माइनस माइनस प्लस बराबर 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा संख्या हो जाएगा x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा x प्लस y, यहाँ पर क्या हो जाएगा, या करके x प्लस y बराबर में 2, क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर में 2। तो कह रहा है कि x और y के बीच संबंध स्थापित करना है और इसके बीच समदुरुष्ट हो। संबंध स्थापित करने के लिए x प्लस वाई बराबर 2 आ गया। और देख लीजिए कि आप कहीं पर कुछ गलती वगैरह है तो आप देख सकते हैं, कुछ गलती वगैरह तो नहीं है, बना करके आंसर तो आ गया है। अब इसका आंसर देखते हैं कि बुक में दिया है कि नहीं दिया है। बुक में दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं है। क्या नंबर क्वेश्चन है, 9 का दूसरा है, नहीं 9 का दूसरा का आंसर दिया है। 9 का दूसरा का आंसर है x माइनस वाई बराबर 2। तो देखिए तो माइनस में कहीं पर गलती हो गया है, कहाँ, यहाँ पर देख लीजिए माइनस कहीं गलती हो गया होगा। यहाँ पर है -2y प्लस 10y, सॉरी यहाँ पर प्लस में 8y, 10 में से 2 गया तो प्लस में 8y, बस यहीं पर गलती था। तो प्लस में है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर भी माइनस, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस, ठीक है, तब आ जाएगा पूरा, क्योंकि थोड़ा सा माइनस में गलती हो गया था, आप देख सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया, बन भी गया है। अब पूरा प्रूफ हो गया, आपका आंसर आ गया x माइनस वाई बराबर 2। खाली माइनस गड़बड़ था कि 10 में से 2 जाएगा तो माइनस 8y बचेगा, या प्लस 8y लिखा गया था, वही गड़बड़ था। जहां जहां प्लस 8y था वहां पर माइनस 8y कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन है 10 का वाला, यदि a बराबर 2 माइनस 3 और रेखाखंड AB की लंबाई 10 इकाइयां तथा b का भुज 10 है तथा दिखाइए कि b की कोटि 3 अथवा -9 होगी। क्वेश्चन आप जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीन पर, चलिए हम इसे सॉल्यूशन करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहां पर हल, सबसे पहले हल लिखेंगे यहां a 2, -3 बराबर xy, यहां पर है, यहां पर लिख दिए a बराबर, ये किसका मान लेते हैं कि कोटि है, ठीक है, तथा ये हो गया हमारा b की कोटि हमें लिखना है, तो यहां पर लिखेंगे, इसीलिए b की कोटि, b की कोटि बराबर हम दे देंगे यहां पर p। तो अब हमें ab का मान निकालना है, तो ab का मान निकालने के लिए यहां पर लिखेंगे ab बराबर 2 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस p का स्क्वायर, ठीक है। अब मान लिए b की कोटि मान लिए थे, तो 2 माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 माइनस p का, तो 3 माइनस p का हम रहने देंगे, -3 माइनस p का स्क्वायर। अब देखिए ए बी की जगह जो हमारा मान है वो 10 दिया हुआ है ना, तो b, तो यहां पर 10 रख देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 10 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इधर रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, -8 के स्क्वायर, तो डायरेक्ट हो जाएगा -8 के स्क्वायर, और इधर हो जाएगा प्लस माइनस -3 माइनस p का स्क्वायर, ठीक है, इतना होगा। अब 100 की जगह हम 100 रहने देंगे, ठीक है, -8 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 प्लस, यहां पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हम इसे -3 माइनस p का स्क्वायर भी रख सकते हैं, तो यहां पर -3 माइनस p का स्क्वायर रहने देंगे, ठीक है। अभी 100 में से यहां पर या लिखना पड़ेगा, जहां जहां है ना यहां पर भी या लिखना पड़ेगा, यहां पर भी या लिखना पड़ेगा, 100 माइनस 64 कर देंगे, ठीक है, बराबर हो जाएगा -3 माइनस p का स्क्वायर। क्लियर, इतना रन आप कहिएगा कि क्या है ना उसको तोड़ रहा, तब आपको बताएंगे आगे। देखिए स्टेप को हम, अच्छा अब 100 में से 64 घटाएंगे, 10 में से 4 गया तो 6, 10 में से 4 गया 6, और 9 में 6 गया तो 3, 36 हुआ,
36 बराबर कितना हो गया, -3 माइनस पी का स्क्वायर होगा। अब अगला स्टेप हम करेंगे जो आपको बता दें कि 36 के कुछ भी नहीं है तो ये स्क्वायर उधर जाएगा 36 की तरफ तो रूट में हो जाएगा, तो हो जाएगा √36 बराबर इधर सीधे हो जाएगा -3 माइनस पी, क्योंकि स्क्वायर बराबर के उस बगल जाता है तो रूट हो जाता है। तो 36 का क्या आएगा, 36 का आएगा +-6, ठीक है, -3 को इधर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा +3, तो +3 बराबर -p। अगर हम एक बार अगर प्लस लेते हैं तो +6 +3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा 9 बराबर -p, इसीलिए p बराबर क्या हो जाएगा -9 होगा, ठीक है। -9 तो हमको कह रहा दिखाने के लिए, अब एक बार कह रहा कि 3 दिखाने के लिए, लेकिन जब -6 लेंगे तो -6 +3 बराबर -p होगा। अगर हम एक तो हमारा प्रूफ हो गया, लेकिन दूसरे केस में लेंगे तो क्या होगा, -6 में से +3 जाएगा तो -3 बराबर -p, ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसीलिए p बराबर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो दोनों हम दिखा दिए, यहां पर आपको दोनों दिखाना था तो दोनों दिखा दिए, ठीक है। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन हो गया। आप समझ गए होंगे कि एक बार हमें 3 दिखाना था, एक बार -9 दिखाना था, हम दोनों दिखा दिए। आपको जो भी अच्छा लगे उसको कर लीजिएगा। चलिए हम 10 का दूसरा नंबर चलते हैं। 10 का दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने हम प्रूफ उसको भी बना करके बताएंगे, घबराइए नहीं, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। 10 दूसरा कार्य, यदि बिंदु x y की दूरी -3 0 में प्रत्येक से 4 इकाइयों के बराबर हो तो दिखाइए कि x बराबर 0 तथा y बराबर ±7 हो। सबसे पहले लिखेंगे हॉल, ठीक है, और यहां लिखेंगे बिंदु x y से -3 0 की दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लगाइएगा। तो यहां पर हम x -3 कर देंगे, यानी कि इसमें से डायरेक्ट हम इसको घटा देंगे, फिर इसमें से इसको घटा देंगे, निकल जाएगा। चलिए, तो ये x माइनस है तो फिर माइनस रहे करेगा, -3 यहां पर है, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर। चलिए यहां पर अब दूरी जो है हमारा दूरी बराबर हमारा दिया हुआ है कि 4 इकाइयां है, तो दूरी बराबर 4 रख देंगे। 4 बराबर इधर हम क्या करेंगे, x -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा, तो x माइनस प्लस हो जाएगा, x +3 का स्क्वायर प्लस y -0 सीधे हो जाएगा y का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहां तक लेता मान निकाल दिए हैं, इसको हम छोड़ भी सकते हैं तो यहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है। अब लिखेंगे पुनः x y से बिंदु x y से बिंदु 3 0, बिंदु क्या हो जाएगा 3 0 की दूरी, 3 0 की दूरी ज्ञात करेंगे, 3 0 की दूरी। तो 3 0 की दूरी ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है x -3 का स्क्वायर प्लस y -0 का स्क्वायर। तो देखिए एक बार हम क्या निकाले, -3 के लिए, ठीक है, और यहां पर बराबर हो तो दिखाइए। तो एक बार -3 0 था और इसमें 3 0 भी था, तो तथा करके 3 0 था, क्वेश्चन में छूट गया हुआ है। आपके पास बुक होगा तो मिला लीजिएगा, इसमें 3 0 भी था, क्वेश्चन में शायद टाइपिंग में छूट गया होगा, घबराइए नहीं। चलिए तो यहां पर भी इसको निकाल देंगे, तो यहां पर निकल करके क्या आएगा, इसका दूरी भी हमारा वही 4 है, तो 4 इसका भी रहेगा, तो x -3 के क्या हो जाएगा, x -3 का स्क्वायर अब प्लस में हो जाएगा y के स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम रूट को हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटा सकते तो भी चल जाएगा, लेकिन रूट के रूट हम हटा सकते हैं। एक स्टेप आप यहां पर भी लिख सकते हैं और एक स्टेप वहां पर भी आप लिख सकते हैं। यहां पर भी लिख सकते हैं, यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते थे x +3 का रूट हटा देंगे। अब समीकरण 1 और 2 के बराबर करेंगे तो अपने हो जाएगा, तो इसको आप 1 मान लीजिए, ठीक है, और इसको आप 2 मान लीजिए। आप रूट हटाइए, नहीं हटाइएगा तो ये चल जाएगा, हम बताएंगे आपको, कहीं नहीं हटाएंगे तो कैसे चलेगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 एंड 2 से, ठीक है। तो 4 4 दोनों में बराबर, तो 4 के लिए हमको कोई जरूरी नहीं है 4 लेना ही नहीं है, खाली हम क्या करेंगे, इसके बराबर हम
इसको करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हमारा हट जाएगा, डायरेक्ट एक बार में रूट हट जाएगा हमारा, डायरेक्ट हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर डायरेक्ट हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि दोनों में रूट है तो रूट से रूट कर दिया। तो x प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6x प्लस में 9 प्लस में y स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x के स्क्वायर प्लस में 6x सॉरी प्लस में नहीं, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो माइनस 6x प्लस में 9 प्लस में y स्क्वायर। अब बराबर की इस बगल जो माने काट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। यहां कितना बचा, यहां बचा 6x प्लस 9, उधर बचा माइनस 6x प्लस 9। तो 9 से तो 9 भी कट जा सकता है, कट जाएगा ना, कट गया। यहां पर कितना बचा, 6x है, माइनस 6x किधर खींचेंगे तो प्लस 6x बराबर में क्या बचेगा 0, यानी 12x कितना बचा, यानी 12x बराबर में बच गया 0। ठीक है, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 0/12। जब 0/12 करेंगे तो 0 हो जाएगा मान, तो यही इसका आंसर साबित हो गया। यही हमको साबित करना था, साबित जो करना था हम आपको साबित कर दिए कि x बराबर 0 या y बराबर प्लस माइनस √7, हमें कोई भी x प्रूव कर दिए, हो गया। अब चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की सॉल्यूशन इस चैनल पर रेगुलर मिलती रहती है। दिखाइए कि a बराबर 5 या 1 अथवा 1 जिससे कि बिंदुओं a2 और 3, 4 के बीच की दूरी √8 इकाइयां। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे हल, और लिखेंगे माना कि a जो है उसकी जगह a2 बराबर xy, a2 बराबर xy तथा b3, 4 बराबर x2 y2 है। ठीक है, इतना सारा है। तो यहां पर इसीलिए AB की बीच की दूरी, ठीक है ना, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर यानी AB की बीच की दूरी, तो AB बराबर हो जाएगा, हम इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से डायरेक्ट हो जाएगा a माइनस 3 यानी x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस yn माइनस y2। कई बार हम बता दिए इसीलिए डायरेक्ट मारेंगे, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस 3 का स्क्वायर, आप एग्जाम में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 2 माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, ab की जगह हमारा मान दिया √8। ठीक है, क्या दिया √8, तो √8 रख देंगे और यहां पर रखेंगे a माइनस 3 का स्क्वायर, 2 में से 4 नहीं जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो -2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहां पर हम दोनों तरफ वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ वर्क करने पर तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो √8 का क्या हो जाएगा, सीधे 8, इधर भी रूट हट जाएगा तो a माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, आई हो जाएगा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, सीधे 4 हो जाएगा, सीधे 4 लिख देते हैं। तो यहां पर हमारा 8 है, ठीक है, बराबर a माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 तिहाई 6a प्लस 9 प्लस 4। ठीक है, इतना हुआ। अब सब मान को इधर कीजिए तो यहां लिख करके सब में यह होगा 8, ये 9 का 4 को 13 हो जाएगा, इधर खींचेंगे तो -13 बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हमारा, देखिए एक तरीका तो था उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन लंबा चौड़ा नहीं हो, इसके लिए हम क्या करेंगे कि स्टेप को छोड़ करके हम डायरेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको इजी लगे। देखिए इजी करने का तरीका हम आपको बता देते हैं, इससे तो लंबा चौड़ा बन जाएगा, बनने के लिए तो इससे भी बन जाएगा, लेकिन हम इसको इजी करते हैं। इजी करने के लिए हमें फिर से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हटाइए, यहां पर लिखेंगे या 8 में से खाली 4 को घटा देंगे, इधर a माइनस 3 है ना, a माइनस 3 का स्क्वायर रहने देंगे। ठीक है, अभी 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बराबर क्या बच गया, a माइनस 3 का स्क्वायर हुआ
और इसी में क्या करता, हम जो बना रहा था उसमें गुणनखंड तोड़ना पड़ता, लफड़ा होता, लंबा चौड़ा और भागता। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 4, अभी स्क्वायर इधर भागेगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 4 बराबर a माइनस 3 हुआ। अब 4 का मान क्या होगा, प्लस माइनस 2, अभी -3 को इधर करेंगे तो +3 हो जाएगा बराबर a। अब एक बार अगर हम +3 करते हैं तो +2 करेंगे तो +2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 बराबर a, यानी इसीलिए a बराबर 5 हो जाएगा। अगर माइनस करते हैं तो सीधे हो जाएगा कितना, सीधे हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा ई भी साबित हुआ। अभी इसका हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत इजी है, उसको भी हम बनाएंगे। और वीडियो पसंद आ रहा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसको हल करना है। उससे पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि बिंदु Q 0 1 के बीच की दूरी जो है P है x 100 और R है 5 -3 से समान है, तो x का मान बताइए। थोड़ा पानी पी लेते हैं आप लोग, घबराइए नहीं। तो x का मान हमको बताना है। यहां पर x का मान यहां पर बताएंगे तो लिखेंगे माना कि Q 0 1 बराबर x1 y1 तथा P x6 बराबर x2 y2। ठीक है, ये हो गया। तो हम इतना मान लिए है ना, इतना मान लेने के बाद हम देखिए क्या करते हैं, आपको हम बताते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, P और Q हो गया। ठीक है, तो PQ की दूरी यहां से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए PQ बराबर, हम जानते हैं कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 को डायरेक्ट आप घटा सकते हैं। तो क्या करेंगे, 0 में से x को घटा देंगे, डायरेक्ट हम घटा सकते हैं। तो 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, 0 में से x को घटाएंगे तो PQ का मान हमारा तो नहीं दिया हुआ है, 0 माइनस x का उतना ही रहने देंगे। 0 माइनस x सीधा बच जाएगा हमारा x, तो x का स्क्वायर प्लस 1 में से 6 गया तो 5, -5 के स्क्वायर सीधे 5 होगा। तो x स्क्वायर है 5 के स्क्वायर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं -5 के स्क्वायर। ठीक है, ये कितना जाएगा, -x का स्क्वायर। यहां पर x बचा ना, अब अगला स्टेप क्या करेंगे, इसको कर देंगे -x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर और -5 को जाएगा 25। इतना करके हम इसको छोड़ देंगे। अभी हम क्या करेंगे, QR का मान ज्ञात करेंगे। इसीलिए लिख देंगे पुनः QR बराबर, तो QR का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, QR बराबर, तो QR के जगह पर हमारा जो R है और Q है, Q और R इसका मान ज्ञात करेंगे। यानी 0 - 5 1 -3, तो कीजिए ऐसे कीजिए। तो 0 - 5 के स्क्वायर प्लस 1 -3 का मध्यम कोष्ठ हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 0 - 5 करेंगे तो -5 के स्क्वायर हो जाएगा और -1 में से प्लस हो जाएगा, 1 का प्लस हो जाएगा 3, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा ऊपर, ये नीचे आ रहा है पता नहीं। अभी -5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 25 और प्लस में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 मिनट 16 यहाँ लिखा हो ना, नीचा का भाग रहा है ससुरा, तुम देख रहा है नीचा भाग रहा है। अभी 25 से 16 कितना होगा, 41 √41। अब क्या करेंगे, इस समीकरण हमारा दूसरा हो गया और ये जो समीकरण हमारा था कहाँ गया, ये वाला x² प्लस समीकरण 1 था। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो क्या हो जाएगा, √1 और 2 से, पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, यहां पर बचेगा √x² प्लस में 25 रूट में बराबर में इधर कितना है, √41। दोनों तरफ रूट है तो रूट से रूट आप काट भी सकते हैं, या फिर दोनों तरफ वर्क करने पर आप लिख दीजिए। नहीं समझ में आ रहा था, दोनों तरफ वर्क करने पर आप लिख दीजिए, दोनों तरफ वर्ग
करने पर ये लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर डायरेक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, इधर हो जाएगा सीधे 41। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 41, 25 उधर जाएगा घट जाएगा, घट जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, 41 में से 25 11 में से 5 गया 6, 3 में से 2 गया था 1, एक्स स्क्वायर बराबर 16 हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स बराबर करेंगे तो रूट स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा 16, इसका मान कितना आएगा, प्लस माइनस 4 आया, प्लस माइनस 4, यानी एक मान हो जाएगा एक्स बराबर प्लस 4, एक बार होगा माइनस 4। यही हमको साबित करना था कि एक्स का मान बतलाने के लिए इसमें, सॉरी एक्स का मान इसमें करा बताने के लिए, तो 2 का मान है यही होगा।